जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग डेरिवेटिव का यानी इससे पहले वाला क्लास में जो डेरिवेटिव का हम लोग जो डिस्कस किए थे ना, उससे आगे आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग समझेंगे क्या, यानी ये ट्रिगोनोमेट्री का जो प्रॉपर्टीज़ है, इस ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज़ को यानी हम लोग डिफरेंशिएशन में अप्लाई कैसे करेंगे और इसको हम लोग यानी डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग चेन रूल वगैरह सारा कंप्लीट कर लिए थे। आज देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसा सबसे पहले देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी किस किस तरह से हो सकता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको भी आज हम लोग देखेंगे। देखिए शॉर्ट में एक चीज़ बताते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। जैसे साइन थीटा या साइन एक्स जो भी बोलिए, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ये सारे के सारे कितना है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितना है, 6। कितना है, 6। साइन से लेकर साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, कोसेक, है ना। तो देखिए इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले इसका फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए फार्मूला, देखिए पहला फार्मूला क्या है। यदि डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ किसको, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हम लोगों को डिफरेंशिएट हो जाएगा यहाँ क्या, यानी ये कॉस एक्स। अगर हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, किसका कर रहे हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, है ना। जैसा साइन एक्स का आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। और कॉस एक्स को जैसे ही आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वो आपका माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टेन एक्स, है ना। यहाँ देखिए ये 3, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स और ये डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखिए 3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में आपका हो जाएगा क्या, कॉट, और ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका सेक एक्स। चलिए सेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा। देखिए सेक एक्स और कोसेक एक्स ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करता है, स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूजन पैदा कर देता है ना। तो आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ आपको ये चीज़ देखिए 10 है ना, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ सेक है तो कहीं ना कहीं 10 तो रहेगा ही रहेगा, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा आपका सेक एक्स और इंटू ये हो जाएगा आपका 10 एक्स। और एक देखिए लास्ट क्या है, कोसेक एक्स। और कोसेक एक्स देखिए क्या है, कॉट का हम लोग कहीं किए हैं, यहाँ देखिए कोसेक है, तो यहाँ कोसेक है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा आपका कि कोसेक एक्स और इनटू ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहीं पर आपको देखने ऐसे दिखाई दे तो आप उसको क्या कीजिएगा, चेन रूल में भी, इसको तो चेन रूल में क्या कीजिएगा, ये तो डायरेक्ट फंक्शन ही उतरेगा ना। जैसे कॉट को छोड़ के उतरेगा, थीटा उतारेंगे तो ये डी एक्स हो गया। दैट मीन्स ये आप डायरेक्ट फार्मूला वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो देखिए इसके बाद और है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हो गया। इसमें और एक चीज़ देखिए, एक चीज़ अब हम लोग करते हैं क्या, डिफरेंशिएट यहाँ करेंगे लॉग एक्स का, है ना। ये लॉगरिथम फंक्शन का है लेकिन ये आपको समझना है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो हो जाएगा 1/x, है ना। और जब भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को पहले इस फर्स्ट क्लास में ही इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन वो पता नहीं कैसे मिस हो गया। तो चलिए आज उसको हम लोग कर लेते हैं, है ना। जब भी आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव कीजिएगा यानी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब ये कैसे समझेंगे कि कांस्टेंट कहाँ है, कांस्टेंट क्या है। देखिए यहाँ पर जैसे आप dy/dx लिखते हैं ना, कहीं यहाँ जैसे y इक्वल्स टू समथिंग दिया रहेगा कोई फंक्शन, यानी y इक्वल्स टू कुछ ना कुछ फंक्शन है। अगर आप उसको डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y इक्वल्स टू है ना, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये y और ये x क्या है, तो इसमें से एक है क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y किस पर डिपेंड है, x पर, है ना। कहने का मतलब है कि यानी वो एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन रहा, कोई दूसरा चीज़ रहा, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, है ना। अब देखिए कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हम लोगों को फर्स्ट में डिस्कस कर लेना चाहिए था, पता नहीं कैसे माइंड से उतर गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेते हैं। जैसे यहाँ कांस्टेंट टर्म है ना, क्या लिखेंगे यहाँ,
कांस्टेंट। ओके, तो देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। और कांस्टेंट टर्म जैसे रहेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। हम एक एग्जांपल के मदद से समझाते हैं क्वेश्चन को। ये क्या लेंगे, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। सपोज कीजिए एग्जाम्पल 1 है और ये y इक्वल्स टू क्या है, देखिए तो ये हो जाएगा आपका ये x है और प्लस यहाँ लिखेंगे साइन x, ध्यान दीजिएगा, और प्लस यहाँ लिखेंगे a लिखेंगे, चलिए, है ना। तो हम लोग का और इधर हम 7 भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका हम लोग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, है ना। आप लोग एग्जाम में दीजिएगा ना, जब सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव में तो आपको देना ही पड़ेगा, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड में या फिर बहुत सारा ऐसे एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें यानी आपको ऑब्जेक्टिव करना है। तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए तो लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि आप ऑप्शन में हिट कर सकें, है ना। हिट करने का मतलब है कि आप डायरेक्ट उसमें डायरेक्ट शॉट लगा सकें, है ना, कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वहाँ तो लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अभी स्टार्टिंग में हैं, आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, सीखना है। जब आप पूरा एक्सपीरियंस हो जाइएगा, जब आप पूरा बनाने लगिएगा, तो आप उस टाइम में देखिएगा कि लैंग्वेज लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, वो तो आप पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन एग्जाम में तो लिखना है सब्जेक्टिव में। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए y का क्या हो जाएगा dy/dx हो गया। ओके, अब x का डेरिवेटिव क्या होगा, अब यहाँ हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, डायरेक्ट लिखिए। अब बताइए यहाँ क्या है, यहाँ क्या है साइन x है, तो साइन x है तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे। देखिए साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे cos x, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ देखिए क्या है a है। अब ना आया मज़ा, यह देखिए। अब बताइए a क्या है, तो ये देखिए ना तो डिपेंडेंट वेरिएबल है या तो फिर अनडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दोनों में से कोई भी नहीं है और इससे इसका कोई रिश्ता नाता है भी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, दैट मीन्स इसका भी 0 होगा। और ये 7 देखिए, तो 7 भी क्या है बताइए, तो 7 एक नंबर है, दैट मीन्स वो क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। और फिक्स्ड वैल्यू कहने का मतलब है इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स ये भी आपका कांस्टेंट है, समझे कि नहीं। अगर ये कांस्टेंट है तो आप इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो इसका डेरिवेटिव भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको लिखेंगे, देखिए dy/dx और ये +1 प्लस ये हो जाएगा आपका, अच्छा ये इक्वल्स टू है 1 + cos x हो गया, इधर तो 0 हो गया, तो दैट मीन्स आपका ये फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। लेकिन हम क्या किए, डायरेक्ट यहाँ चेन रूल को हम लिखे नहीं, डायरेक्ट हम डेरिवेटिव कर दिए। अगर हम चेन रूल को लिखेंगे तो कैसे हम इस क्वेश्चन को कैसे सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने का सेंस ये होता है, यानी हम चेन रूल में इसको कैसे उतारेंगे, है ना, किस फॉर्म में लिखेंगे। तो एक काम कीजिए, आप इसको उतारना चाहिए तो उतार लीजिए, हम यहाँ से यहाँ तक हटाएंगे, है ना, जल्दी, चलिए हो गया। अब देखिए इसको चेन रूल में लिखना है तो कैसे लिखिएगा, तो ये dy है, y है, दैट मीन्स dy/dx। अब देखिए ये x है तो ये लिखेंगे क्या, x का डेरिवेटिव करना है dx के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखिएगा क्या, डेरिवेटिव साइन x और नीचे में dx, अब प्लस डेरिवेटिव a और नीचे हो जाएगा dx, अब प्लस डेरिवेटिव ये 7 और नीचे हो जाएगा dx। चलिए यही है, यहाँ तक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आप बताइए, आपको फार्मूला तो याद होना चाहिए, और याद है, याद मतलब रटना नहीं है, है ना, बनाते बनाते आपको माइंड में आ जाएगा सारा चीज़। तो ये आपको हो जाएगा क्या, dy/dx और इक्वल्स टू या x का 1 और प्लस ये देखिए इसका हो जाएगा आपका cos x, जो अभी अभी हम लोग डिस्कस किए हैं फर्स्ट में। अब देखिए ये कांस्टेंट है, इसका भी 0 हो जाएगा और प्लस इसका भी 0। तो हम लोग क्या किए, वहाँ पर एक स्टेप बचाने के चक्कर में हम लोग डायरेक्ट ये लिखे थे, है ना। और जैसे आप धीरे धीरे सीखने लगिएगा ना सारा प्रॉपर्टीज को, और आप जब बहुत सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा, बहुत सारा कहने का सेंस, आप जब पूरा कॉन्सेप्ट समझ के, तो आपको भी ये लाइन लिखने में अजीब सा लगेगा। लेकिन हाँ, एग्जाम में लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप डायरेक्ट ये भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो यहाँ देखिए आप इसको उतार लीजिए, हम क्या करेंगे अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा। चलिए हो गया,
चलिए और हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग का डेरिवेटिव ऑफ द यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो बताइए एक क्वेश्चन हम लोग था क्या, हम लोगों का था क्या क्वेश्चन, यानी डेरिवेटिव था और उसमें साइन 2x था, उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे किए थे, है ना। तो इसका डेरिवेटिव हम लोगों का क्या आया था आंसर, यदि आप लोगों के पास नोट्स है तो आंसर देखिएगा, उसका आया था 2 और cos 2x, यही आया होगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे यानी इस डिफ्रेंसिएशन से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल ये है। अब बताइए एग्जाम्पल में हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल्स टू आपका क्या लिखेंगे साइन 2x, यही तो क्वेश्चन था। इसको हम लोग इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से इसको सॉल्व किए थे। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट मेथड डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा बताइए dy बाई dx, और इसको हम लोग चेन रूल में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा यहाँ साइन 2x और थीटा उतरेगा, मतलब ये हो जाएगा 2x, और यहाँ जो रहेगा वही ऊपर में वही चीज़ रखेंगे और नीचे हो जाएगा देखिए 2x है ना, तो यहाँ 2x नहीं उतारिएगा, यानी 2 को छोड़ के, तो 2 को छोड़ के उतारेंगे तो ये हो जाएगा आपका dx। दैट मीन्स जब dx हो जाएगा तो आपका यहाँ ब्रेक लग गया, अब इससे आगे तो आप जा नहीं सकते हैं ना। अब बताइए क्या कीजिएगा, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका dy बाई dx आर इक्वल्स टू, यहाँ साइन है तो साइन थीटा में अभी नज़र मत लगाइए, पहले साइन में फंक्शन में, जैसा साइन थीटा और साइन होता है ना, तो पहले साइन में डेरिवेटिव होगा, इसके बाद थीटा में अगर कुछ होने का है तो बाद में सोचेंगे। यहाँ साइन x का डेरिवेटिव यानी साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, है ना कॉस, तो यहाँ देखिए साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, ओहो साइन नहीं कॉस लिखना है, यहाँ लिखेंगे cos 2x। अब बताइए यहाँ 2x है तो ये 2 तो रहेगा मल्टीप्लाई में, और ये x का क्या होगा, x का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो दैट मीन्स आपका 2 ही तो आएगा। तो देखिए यहाँ आपको क्या मिला 2 मिला, तो यहाँ लिखेंगे dy बाई आपको dx मिला, तो ये 2 को आगे कीजिए तो ये हो जाएगा 2 और ये cos 2x। क्लियर है। तो आपका ये देखिए ये आंसर आ गया, क्या हो गया ये आंसर आपको यहाँ से यहाँ देखिए 3 लाइन में या 2 लाइन में आपको मिल गया। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल का हम लोग यूज किए थे तो वहाँ पर हम लोगों को इससे थोड़ा सा लंबा ही जाना पड़ा था, ठीक है। तो अगर आपका एग्ज़ाम में या फिर आपका बुक में कहीं पर अगर बोला है कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तभी आप फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज कीजिएगा, अन्यथा आप क्या कीजिएगा क्वेश्चन को इस मेथड से भी बनाइएगा, इस तरह बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्वेश्चन में अगर यही लिखा है कि फाइंड डेरिवेटिव, है ना, या फिर सॉल्व इट फाइंड dy बाई dx, ऐसा भी लिखा रहेगा। और कभी कभी देखिए एक चीज़ इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा, कैसा लिखा रहेगा f ऑफ x इक्वल्स टू यहाँ लिखा रहेगा साइन 2x, तो इसको भी आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, लैंग्वेज वही लिखिएगा, क्या लिखिएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो इसको अगर एक बार डेरिवेटिव करते हैं दैट मीन्स f डैश और यहाँ हो जाएगा x, इसका मतलब ये प्रतीत हो रहा है यानी f ऑफ x फंक्शन जो है वो एक बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है या फिर हो गया है ना। तो यहाँ देखिए अभी तो हो रहा है, इसका कहने का मतलब यहाँ तो हो गया, यानी एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया। अब इसको करेंगे, अब इसको अगर डायरेक्ट करेंगे, हम चेन रूल को नहीं लिखना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में कैसे होगा देखिए ध्यान से समझ जाइएगा। पहले ये साइन है ना, तो साइन का क्या होता है बताइए, ये हो जाएगा आपका cos 2x, थीटा में जो रहेगा वही लिखिएगा, फंक्शन का हो गया ना, है ना। जैसे यहाँ देखिए कैसे समझाएं, जैसे यह साइन है, अगर यहाँ पर आपका फाई है वट एवर जो भी है, तो साइन का पहले डेरिवेटिव आपका cos फाई होगा ना, तब देखेंगे फाई का क्या हो जाएगा कि डी फाई बाई डी एक्स होगा या क्या होगा, वो बाद में सोच लेंगे हम लोग। पहले साइन का यानी फंक्शन का देखना है ना। तो यहाँ देखिए फंक्शन का क्या हो जाएगा cos, और थीटा में 2x है तो यहाँ भी 2x लगा दिए। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, साइन का हो गया ना, साइन का हो गया, अब आगे बढ़े तो क्या मिला 2x। अब देखिए 2x का क्या होगा, तो 2x का हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 2 होगा और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करके वो 2 ही रह जाएगा ना। तो यहाँ देखिए यहाँ भी हम लोगों का आंसर आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2 और ये cos 2x, इस 2 को आगे कर दिए तो ये आपका निकला f डैश x। तो इसका भी आंसर यही चीज़ है और यहाँ भी यही चीज़ है। तो कभी कभी आप लोगों को दिया रहेगा कि इफ़ f ऑफ x इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश x, है ना। कभी कभी तो और थोड़ा सा क्या निकालने दे देगा, ये क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे फाइंड करने बोलेगा क्या फाइंड, और यहाँ पर दे देगा 1। इसका मतलब समझे,
इसका मतलब यह है कि आप पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसके बाद जहाँ पर x है ना वहाँ पर क्या पुट करना है 1। तो कहने का मतलब यहाँ पर 1 पुट कीजिएगा, या फिर बोल देगा क्या पुट कीजिए 0, है ना, कुछ भी बोल सकता है आपको, है ना, 0 1 2। तो इसके बाद ना पुट करेंगे, देखिए यहाँ एफ डैश और यहाँ एक्स पॉप एक्स 0 होगा और यहाँ 2 हो जाएगा, और इसके बाद कॉस ये 2 और इस x के प्लेस पर 0। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका कॉस 0 डिग्री, और यहाँ 2 इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। दैट मीन्स ये वैल्यू आ गया आपका क्या 2 आ गया। समझ गए ना। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जा सकता है क्या कि फाइंड एफ डैश और यहाँ पर ले क्या बोला जाएगा कि π/4, ऐसा भी पूछ सकता है, एंगल भी रख देगा, क्या कीजिएगा, है ना। तो आपको समझना है कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ना। पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन का जवाब तो आप समझ जाइएगा तो दे ही दीजिएगा। ऐसा बात थोड़े ना है कि आप नहीं दे पाइएगा। देखिए कभी कभी क्या प्रॉब्लम हो जाता है जानते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि क्वेश्चन को जल्दीबाजी पढ़ने में हम लोगों को कभी कभी क्या हो जाता है, कोई चीज़ छूट जाता है समझने में, है ना, कि क्वेश्चन मांग कुछ हो रहा है और हम लोग समझ कुछ और रहे हैं, तो उस समय में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए ऐसे रहेगा तो क्या कीजिएगा, यानी π/4 दैट मीन्स 45 डिग्री, तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे, यह हो जाएगा 2 और यहाँ लिखेंगे कॉस, और ये 2 तो रहेगा, x के प्लेस पर पुट करेंगे ना, यह हो जाएगा π/4, इससे ये कटाएंगे तो यह हो जाएगा 2 और ये 2, तो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा कॉस π/2। अब बताइए ये 2 रहा और कॉस π/2 डिग्री का वैल्यू कितना, यानी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 डिग्री, मतलब सॉरी 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0। समझ गए ना। चलिए तो ये देखिए यहाँ आपका आंसर क्या आएगा, एफ डैश π/4 इक्वल्स टू आपका 0 आ जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है ना। तो और देखेंगे क्या इस टाइप का एग्जाम्पल, तो समझ गए होंगे, कोसेक में भी कहीं रहेगा तो हो जाएगा, है ना। तो चलिए आप पहले इसको उतार लीजिए आप। चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं, और ऐसे एग्जाम्पल में ये हम लोग अपने मन से लिए हैं, ठीक है, बुक का नहीं लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, हम लोगों का एक्सरसाइज क्या है नेक्स्ट देख लेते हैं। 12.2 होगा, हाँ देखिए 12.2 है, और इसको हम लोगों को फाइंड करना है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और हमको लगता है आई थिंक ये 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए खैर जो भी है, यहाँ देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए ये क्या है, यानी y इक्वल्स टू एक्स पर पावर 6 प्लस ये रूट एक्स है, और प्लस 2 पर पावर कितना है, 2 पर पावर x है, प्लस कॉस एक्स, प्लस यहाँ देखिए क्या है 3, और रूट है x पर पावर 4 प्लस लॉग एक्स। अब देखिए बहुत सारा चीज़ इसमें है ना, बीच में प्लस है, तो हम लोग इसको डेरिवेटिव कैसे करेंगे पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए डेरिवेटिव करने से पहले आप लोग एक चीज़ देख लीजिएगा कि कौन सा फंक्शन यानी सेपरेट है या फिर उसको सेपरेट करने की ज़रूरत है। सेपरेट करने का सेंस ये है कि देखिए हम कुछ एग्जांपल समझाते हैं यहीं पे। यहाँ देखिए y इक्वल्स टू एक्स पर पावर 6 है, प्लस रूट एक्स है, तो रूट एक्स के यदि डेरिवेटिव जानते हैं डायरेक्ट तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस यहाँ देखिए कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का यदि आप फार्मूला आपको आता है तो डायरेक्ट आप लिखिएगा, जैसे कि हालांकि अभी तो हम लोग यही लिखे हैं, तो यह हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और प्लस ये देखिए इसको, तो ये सेपरेट किया हुआ नहीं है तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, और प्लस ये लॉग एक्स है ना। तो एक लाइन लिखेंगे y इक्वल्स टू एक्स पर पावर 6 और प्लस रूट एक्स का मतलब x पर पावर 1/2 है ना, और प्लस ये हो जाएगा 2 पर पावर कितना x, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कि cos x, क्या हो जाएगा cos x, और प्लस यहाँ है x पर पावर 4 और इसको लिखेंगे 1/3, और प्लस ये हो जाएगा आपका, अच्छा प्लस नीचे लिखा गया क्या, चलिए ठीक है, ये log x, ये क्या हो जाएगा, ये log x हो जाएगा, है ना। अब ये बताइए आप कि अब हम लोग क्या करेंगे, अभी भी हम लोगों का सेपरेट नहीं हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है देखिए यहाँ पर। अब इसको लिखिए एक बार फिर, y इक्वल्स टू एक्स पर पावर 6 प्लस एक्स पर पावर 1/2 प्लस 2 पर पावर x, प्लस ये हो जाएगा आपका cos x, और इसके बाद हो जाएगा इधर क्या देखिएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा x पर पावर ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई मतलब 4/3, और प्लस ये हो जाएगा आपका log x, है ना। तो log x हो गया, तो अब क्या होगा, अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि अब हम लोगों का क्या है, सारा चीज़ सेपरेट हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव x पावर 6 और यहाँ हो जाएगा dx अब प्लस डेरिवेटिव x पावर 1/2 और यहाँ हो जाएगा dx, क्लियर है। और प्लस यहाँ देखिए डेरिवेटिव 2 पावर x इसका डेरिवेटिव और प्लस डेरिवेटिव ये हो जाएगा आपका cos x और इसका डेरिवेटिव और प्लस डेरिवेटिव x पावर 4/3 और ये dx अब प्लस log x का डेरिवेटिव। log x का मतलब क्या होगा देखिए, तो हम लोग यहाँ हो पाएगा, देखते हैं क्लियर हो जाए। और यहाँ आपका हो जाएगा dx, ठीक है, चलिए हो गया। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6 आगे और x पावर 5 हो गया। इसका पावर क्या होगा 1/2 x पावर माइनस 1/2, ये माइनस है और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 पावर x और इनटू ये हो जाएगा log 2 और प्लस cos का क्या होगा, cos का होता है माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन x और प्लस इसका हो जाएगा कितना 4/3 पावर आगे। और इसके बाद देखिए इसमें 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा x पर पावर कितना 4 में 3 माइनस कीजिए तो हो जाएगा 1/3 और प्लस log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे 6x पर पावर 5 और प्लस ये हो जाएगा 1/2 और x पर पावर 1/2 और प्लस 2 पर पावर x इंटू ये हो जाएगा आपका log 2, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस माइनस और यहाँ हो जाएगा आपका साइन x और प्लस ये हो जाएगा 4/3 और x पर पावर 1/3 और प्लस 1/x हो गया। आपका फाइनल आंसर यही होगा, लेकिन आप 1/2 को आप रूट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नीचे एक लाइन में, और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6x पर पावर 5 अब प्लस 1/2 और ये हो जाएगा आपका रूट x और प्लस ये हो जाएगा 2x और इंटू ये हो जाएगा आपका log 2, ओके। और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका साइन x और प्लस ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा x पर पावर 1/3 और प्लस 1/x, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए ये इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा ना तो बड़ा छोटा कोई मायने नहीं रखता है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज यानी 12.2, है ना। तो चलिए यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू।